नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अखिलेश यादव के बंगला विवाद में यूपी के राज्य संपत्ति विभाग को छोड़कर सबके बयान आ गए हैं। ऐसे में यह साफ नहीं है कि 4 विक्रमादित्य मार्ग के बंगले में हुई तोड़फोड़ से किसके पैसे का नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। नुकसान अखिलेश यादव का हुआ है, पीडब्ल्यूडी का हुआ है, राज्य संपत्ति विभाग का हुआ है या उत्तर प्रदेश की जनता का हुआ है। बहरहाल इस मामले में सियासत, बयानबाजी और बदकही कहीं आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश समर्थक उन्हें दूध का धुला बता रहे हैं, जिनसे बीजेपी की सरकार उपचुनाव की हार की खुन्नस निकाल रही है। वहीं लखनऊ में बीजेपी समर्थक मजबूती से ये पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश के बंगले में सोना गड़ा हुआ था, जिसे निकलवाने के लिए उन्होंने अपने ही घर में खुदाई करवाई। बीजेपी समर्थक अपने पक्ष में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी गिनवा रहे हैं, जो सिद्धार्थनाथ सिंह ने 13 जून को दिया। आइए इस मामले में अब तक के सभी अपडेट्स जानते हैं। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि वो अपना अपना सरकारी बंगला खाली कर दें। इसके बाद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए 2 साल का वक्त मांगा। संपत्ति विभाग ने न्याय विभाग से सलाह मशविरा किया और समय देने से इनकार कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि बंगले से जुड़ी रियायत पाने के लिए मुलायम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे, लेकिन कालिदास मार्ग से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बंगला किस किस ने छोड़ा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले राजनाथ सिंह ने बंगला छोड़ा। उन्होंने मई में ही अपना बंगला खाली कर दिया था। फिर काफी ना नुकर और तेवर दिखाने के बाद मायावती ने भी अपने बंगले की चाबियां संपत्ति विभाग को सौंप दी। कल्याण सिंह ने भी अपना सरकारी बंगला खाली किया। चूंकि नारायण दत्त तिवारी अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी पत्नी भी बीमार हैं, तो उन्होंने बंगला खाली करने के लिए और वक्त मांगा है। मानवीय आधार पर उन पर कोई जोर नहीं डाला गया, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें अभी तक कोई मियाद भी नहीं दी गई है। मुलायम और अखिलेश ने बंगला कब छोड़ा? मुलायम सिंह यादव ने अपना बंगला 2 जून को छोड़ा और अखिलेश यादव ने 3 जून को। लेकिन अखिलेश ने इस बंगले की चाबी 9 जून को संपत्ति विभाग को सौंपी। इसी के बाद से उनके बंगले में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें और वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर आना शुरू हुए। कहा गया कि अखिलेश ने बंगला छोड़ते हुए उसे तहस नहस कर दिया, वहां लगी कई चीजें उखाड़ ले गए। क्या क्या उखाड़ने और ले जाने की रिपोर्ट है? यूपी के संपत्ति विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए लल्लन टॉप इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन अन्य मीडिया में जिन चीजों को तोड़ने, उखाड़ने और उनसे छेड़छाड़ की बात की जा रही है, उनकी लिस्ट ये है: एसी की फिटिंग, बंगले की टाइल्स, बिजली के बोर्ड और स्विच, टोंटियां, साइकिल ट्रैक, गार्डन की कुर्सी बेंच, बैडमिंटन कोर्ट, जिम का सामान और विदेशी पौधे। आरोप ये भी लगे हैं कि अखिलेश ने बंगले में मौजूद स्विमिंग पूल को मिट्टी से पटवा दिया। हाँ, घर में संगमरमर का जो मंदिर बना हुआ था, वो अब भी जस का तस वहीं है। कितने नुकसान की बात कही जा रही है? मीडिया और सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते उनके बंगले की सिक्योरिटी के लिए पीडब्ल्यूडी ने 90 लाख रुपए पास किए थे। कहीं ये आंकड़ा 25 करोड़ बताया जा रहा है, तो कहीं 42 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि अखिलेश के बंगले की साज सज्जा के लिए संपत्ति विभाग ने 2 किश्तों में 42 करोड़ रुपए जारी किए थे। हाँ, किसी भी रिपोर्ट में किसी भी सोर्स का जिक्र नहीं है कि ये आंकड़े आए कहां से हैं। रिपोर्ट्स दावे के साथ ये नहीं बता पा रही हैं कि पैसा किसकी जेब से खर्च किया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने इस पर क्या कहा? राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर बंगले में तोड़फोड़ की तस्वीर वायरल हो रही है, तो शुक्ला ने जवाब दिया, हम बंगले को देखेंगे कि उसे क्या नुकसान पहुंचाया गया है। हम देखेंगे कि जो सामान संपत्ति विभाग द्वारा घर में लगवाया गया था, उसमें से कोई चीज कम है क्या। इसके बाद ही हम बंगले के मालिक को नोटिस देंगे। सरकार और राज्य संपत्ति विभाग की ओर से इस मामले में जांच के आदेश जारी किए जा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कहा गया? 9 और 10 जून के दरमियान बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया, अखिलेश को सीएम रहते ही एहसास हो गया था कि वो दोबारा सीएम पद की शपथ नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन्होंने सीएम रहते ही अपने लिए सरकारी खर्च पर एक शानदार बंगला तैयार कराया, जिसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने बंगला खाली किया, लेकिन इसमें अपनी विलासिता छिपाने के लिए जो तोड़फोड़ की है, वो शर्मनाक और निंदनीय है। सपा की तरफ से इस बात का क्या जवाब दिया गया? राकेश त्रिपाठी के बयान के बाद सपा प्रवक्ता सुनील सिंह यादव साजन ने कहा, अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए सिर्फ उनका ही बंगला मीडिया के लिए खोला गया। संपत्ति विभाग बताए कि अखिलेश को सरकारी बंगले में कितना सामान अलॉट किया गया था। चाबी सौंपने के बाद सीएम योगी के आदेश पर बंगले को उजाड़ा गया। उपचुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए यह काम खुद सरकार ने कराया है।
इसके बाद सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने मुंह खोला। 10 जून को अखिलेश यादव सैफई पहुंचे थे और तब तक मामला बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, अगर सरकार उन्हें लिस्ट देती है तो वो हर गायब चीज के लिए कीमत अदा करने को तैयार हैं। जो भी सामान बताया जाएगा मैं उसे एक्सप्रेसवे से भिजवा दूंगा, ऐसा अखिलेश ने कहा। इसी दिन अखिलेश यादव के निजी सचिव गजेंद्र सिंह ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि बंगला खाली करने के मामले में अखिलेश के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट 66C के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद राज्यपाल फ्रेम में आए। 12 जून को यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किए गए शासकीय आवास राज्य संपत्ति के कोटे में आते हैं, जिनका निर्माण और रखरखाव सामान्य नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स से होता है। राज्य संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कानून के मुताबिक समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके बाद अखिलेश ने लंबा जवाब दिया। राज्यपाल के पत्र लिखने के बाद 13 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। टोटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे अखिलेश यादव करीब 20 मिनट तक बोले और खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया। हम आपको उनकी कही कुछ मुख्य बातें बता रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी सरकार में यह एक्ट बना था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर मिलेगा। मुझे पता था कि वो घर मुझे मिलने जा रहा है, इसलिए मैंने उसे अपने हिसाब से बनवाया था। जो सामान मैंने अपने पैसे से लगवाया था उसे मैं अपने साथ ले गया। थाने में दर्ज शिकायतों से पता चलता है कि कहीं कोई गंजेड़ी भंगेड़ी टोटी निकाल ले गया। आपको पता होना चाहिए कि बंगले में आपसे पहले कौन पहुंचा था। क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे या आईएएस मृत्युंजय नारायण गए थे? आरएसए पीडब्ल्यूडी की टीमें बुलाई गई थी जिन्हें कैमरों के साथ बुलाया गया था। अखिलेश ने कहा, आज हमारी सरकार नहीं है तो अधिकारी टूटी टाइल दिखा रहे हैं। अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि अधिकारी कहीं से ढूंढकर चिलम ले आएं और कहें कि देखो कोई घर खाली करके गया है, उसमें चिलम मिली है। मैंने घर में स्टील स्ट्रक्चर बनवाया था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ले जा सकूं। वुडन फ्लोरिंग आज भी वैसी है। मेरे घर में 1.5 साल से कोई स्विमिंग पूल नहीं था, सिर्फ एक कोने से फोटो खींची गई हैं। मैं भी फोटोग्राफी जानता हूं, मैंने देखा है कि लोग जलन में कितने अंधे हो सकते हैं। सोने वाले लोगों ने जागकर चिट्ठी लिख दी। आपने रिश्वत वाली चिट्ठी लिखी थी जिस पर देखो पुलिस ने क्या कमाल किया है। कितने छोटे दिल के इंसान हो आप। कोई 42 करोड़ कह रहा है, कोई कुछ। ये टोटी एक लैपटॉप से ज्यादा की कीमत की नहीं है। ये चिट्ठी लिखने वाली बात अखिलेश यादव गवर्नर के संदर्भ में कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जिस मुख्यमंत्री आवास में आप रहते हैं वहां लगी जाली समाजवादी सरकार रहते मैंने लगवाई थी। सरकार बताए कि उस जाली का बिल कहां है। अगर सरकार के पास बिल नहीं है तो वो जाली हमें वापस कर दे। अखिलेश ने कहा, हमने कभी नहीं दिखाया कि हमसे पहले उस घर में कौन रहता था और उसका घर कैसा था। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में अखिलेश ने कहा, मैं अभी तक इसलिए नहीं बोला क्योंकि राज्य संपत्ति विभाग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। अगर इन्वेंट्री से एक भी चीज गायब हो तो हम पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहो कि हमने सरकारी और जनता के पैसे का मजाक उड़ाया है तो ये गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश काफी आक्रामक थे। सोशल मीडिया पर उनके इस बर्ताव की काफी आलोचना हो रही है कि वो परोक्ष रूप से अधिकारियों या मीडिया कर्मियों को क्या धमका रहे थे। उन्होंने कई बार ये बातें कही कि उनको कल वो भी सत्ता में आ सकते हैं, जिसके बाद जो पहले ये अधिकारी पहले कप प्लेट उठाते थे वो आगे क्या करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अपनी बात रखने के बाद उन्होंने करीब 20 मिनट तक पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इन बातों के अलावा उन्होंने अपने राजनीतिक हित साधने वाली कई बातें कहीं। बीजेपी ने अखिलेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए यूपी कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को लगाया। अखिलेश का जवाब देने आए सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा। सिद्धार्थनाथ सिंह को भेजा तो गया था जवाब देने के लिए, लेकिन वो अखिलेश के आरोपों का जवाब देने के बजाय उल्टा उन्हीं पर आरोप और सवाल लादने लगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो मुख्य बातें कही वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, यह तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा कि अपने पैसे से बंगला सजाया था। ऐसा है तो इनकम टैक्स को देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बेहतर होगा कि अखिलेश खुद ही सारा हिसाब दे दें कि पैसा कहां से आया और उन्होंने कहां खर्च किया। आप एक सम्मानित नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी बात कि आप पढ़े लिखे हैं। जिस घर में आप रहते थे आपने उसी की दीवारें तोड़ी। उनके पीछे क्या छिपा था जिसके लिए उन दीवारों को तोड़ना पड़ा? बंगला खाली कराने का फैसला यूपी सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था। इसलिए अखिलेश का सरकार पर हमले करने का कोई मतलब नहीं बनता। गवर्नर साहब के बारे में जो टिप्पणी की है वो गलत है। जब कोई सरकारी घर खाली करता है तो उसे अच्छी हालत में छोड़कर जाता है। इस पूरे प्रकरण में एक नाम और है, संजय सेठ।
जो 2016 में सपा के कोटे से राज्यसभा गए थे। पेशे से बिल्डर हैं। बताया जाता है कि अखिलेश ने जो बंगला खाली किया है उसकी सजावट का डिजाइन संजय ने ही तैयार किया था। यह काम मुंबई की एक कंपनी को दिया गया था। 2018 में सपा और बसपा के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें भी इनकी भूमिका बताई जाती है। बंगला प्रकरण में इनका नाम अभी तक सतह पर नहीं आया है। आखिरी बात, अंततः सब कुछ आपके सामने है। सबके बयान, सबके आरोप, सबकी सफाई। राज्य संपत्ति विभाग के आधिकारिक बयान के बिना आप इन कड़ियों को जोड़कर किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी अपने हिस्से का लोकतंत्र, अपनी सुविधा वाला लोकतंत्र बचाने की लड़ाई तो हर कोई लड़ ही रहा है। अखिलेश के इस बंगला विवाद में जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।